हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक सिटी में पेट्रोलिंग चल रही होती है कि तभी अचानक से एक काइजू सिटी पर हमला कर देता है। काइजू यानी कि एकदम खतरनाक विशाल मॉन्स्टर, और अब इसके कारण पूरी सिटी में इमरजेंसी अलार्म ऑन कर दिए जाते हैं और लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाने लगते हैं। इसके बाद हम कुछ स्पेशल फोर्सेस को काइजू को रोकने के लिए जाते हुए देखते हैं। वो लोग काइजू को रोकने के लिए काइजू पर फायरिंग करते हैं, धर 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 धर। तो वहीं दूसरी तरफ हम दो लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। उनमें से एक कह रहा था कि काइजू को रोकने के लिए कौन सी डिवीजन आएगी, जिस पर दूसरा लड़का कहता है कि थर्ड डिवीजन ही आएगी ऑब्वियसली। तो वहीं इस तरफ हम हेलीकॉप्टर से कुछ लोगों को एकदम हीरो की तरह उतरते हुए देखते हैं, जो कि काइजू के ऊपर लगातार फायरिंग किए जा रहे थे। लेकिन अरे तो गड़बड़ हो गई। ये हीरो की तरह लग जरूर रहे थे, लेकिन ये चाहे कितनी भी फायरिंग करे, लेकिन इस बड़े से खतरनाक काइजू पर किसी भी गोली का एक भी असर नहीं हो रहा था। मगर फिर तभी हम थर्ड डिवीजन की एक ऑफिसर को देखते हैं, और अब ये हीरो की तरह लग रही थी, नहीं हीरोइन की तरह। वो एक ही अटैक इतना खतरनाक करती है कि उस काइजू को वहीं पर धड़ाम से खत्म कर देती है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद जब थर्ड डिवीजन के सोल्जर सिटी में से गुजर रहे थे, तब उन्हें देखकर सिटी के सारे लोग चीयर कर रहे थे, वाह आप कितने अच्छे हो, वाह वाह। क्योंकि उन लोगों ने ही अपनी जान की परवाह किए बगैर उन सारे लोगों की जान बचाई थी। आगे फिर हम काफका को देखते हैं, जो कि इस सीरीज का मेन हीरो है, और वो हम ऑडियंस को बताता है कि सारी जंग खत्म होने के बाद हमारी जंग शुरू होती है। हमें पता है कि कोई भी हमारे काम की वाहवाही करने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को भी हमारे काम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो काफका भाई, हम आपके काम की तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हो। फिर आगे काफका कहता है कि चाहे कोई तारीफ करे ना करे, मगर हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन इनका काम है क्या? दरअसल ये जो काइजू की बॉडी मरी हुई पड़ी है ना, इसको अब इन लोगों को डिस्पोज करना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि काइजू की बॉडी को डिस्पोज करते करते डिस्पोजल यूनिट के एक मेंबर को काइजू के इंटरनल एसिड से चोट आ जाती है, जिसे देखकर काफका उसकी मदद करने आता है और बोलता है कि उसके साथ भी ये बहुत बार हो चुका है। ये थर्ड डिवीजन वाले लोग बहुत ही गंद मचाते हैं, और फिर उनके फैलाए हुए रायते को हमेशा हमें ही संभालना पड़ता है। और क्या कहीं वो लोग हमसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हम इस बड़े मोटे सांड को इसी वीकेंड तक साफ कर देंगे? अरे भाई साहब आप भी बताओ, इतनी बड़ी गंदगी को साफ करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है। अब काफका ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उनका कैप्टन आकर काफका से कहता है, दोस्त तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल काम है, जिसे सुनते ही काफका बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह वाह, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लेकिन अगले ही पल उसकी ढेर सारी खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि कैप्टन उसे काइजू की इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए बोल रहे थे। और इंटेस्टाइन यानी काइजू का वो पार्ट जिसमें काइजू की पोंक भोंक और टट्टी होती है। और इस पर हमारा हीरो जोर जोर से रोने लगता है और नखरे दिखाने लगता है। मगर अब उसके कैप्टन ने कह दिया है तो उसे ये काम करना ही पड़ता है। तभी वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि जब भी किसी को इंटेस्टाइन का काम करने के लिए बोला जाता है ना, तो उसके बाद वो घंटों तक कुछ नहीं खा पाता है। अरे दादा तो खाएगा कैसे वो? और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम काफका को अपने घर पर देखते हैं। उसे तो अभी भी काइजू की पोंक भोंक को साफ करने वाली बात को याद करके अभी भी उल्टी जैसा लग रहा था। तो वहीं टीवी में न्यूज एंकर थर्ड डिवीजन की कैप्टन मीना के बारे में बता रही होती है कि दर्शकों मीना अभी सिर्फ 27 साल की है, लेकिन अभी तक मीना ने 100 से भी ज्यादा काइजूस को मार दिया है। तो वहीं मीना की फोटो टीवी पर देखकर काफका अपना बचपन याद करने लगता है, जहां पर वो मीना से बात करते हुए उससे कह रहा होता है कि वो दोनों मिलकर सारे काइजूस को इस दुनिया से खत्म कर देंगे। लेकिन अब देखो क्या से क्या हो गया बेवफा। मीना तो डिफेंस टीम में काम कर रही है, काइजू को खत्म कर रही है, उसकी वाहवाही हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हमारे बेचारे काफका जी पोंक भोंक साफ करने में लगे हुए हैं। तो फिर वहीं अगले दिन हम वापस से काफका को ही देखते हैं, जो कि अपने काम पर जा रहा होता है। आगे जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है, तब उसका एक साथी उसे एक न्यू मेंबर से मिलवाता है, जिसका नाम रीनो है। वो कहता है कि आगे जाकर ये रीनो डिफेंस ज्वाइन करना चाहता है, जिसके बाद वो आदमी रीनो से कहता है
कि हिबिनो भी पहले तुम्हारी तरह ही था, मगर अब इसने हार मान ली है और अब बस ये यहीं हमारे साथ रहता है। जिस पर रीनो काफका से उसके हार मानने की वजह पूछता है कि तुमने हार क्यों मानी। जिस पर काफका पहले तो थोड़ा शांत हो जाता है, जैसे कि वो कुछ और कहना चाहता हो, लेकिन फिर वो कहता है, अरे उसने तो अपनी पूरी कोशिश करी थी मगर उससे वो हो नहीं पाया, और वक्त के साथ ये तुम भी समझ जाओगे कि ये कैसे हुआ। जिस पर रीनो कहता है, नहीं, मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि मैं कभी हार मानूंगा ही नहीं। दोस्तों, जवानी का जोश, जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है ना, व्यक्ति सब समझता जाता है। और रीनो बस इतना कहकर वहाँ से चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद काफका अपने मन में कहता है पूरे फ्रस्ट्रेशन के साथ, ये तो गलत है ना यार, मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखाने से नहीं बचा सकता। क्या हार मानना इतनी ही बुरी चीज है? अरे काफका भाई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन। खैर, यहाँ पर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम डिस्पोजल यूनिट को अपना काम करते हुए देखते हैं। यहाँ पर आज के दिन रीनो को इंटेस्टाइन का काम मिलता है, जिस पर काफका अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा होता है, वाह चलो अपने को नहीं मिला। लेकिन तभी उसे भी, ए भगवान, क्या तुझसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? उसे भी रीनो के साथ इंटेस्टाइन का ही काम दिया जाता है, जिस पर वो रोते रोते अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद लंच ब्रेक में वो दोनों एक पेड़ के नीचे अपना खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर बेचारे रीनो से तो अपना खाना खाया ही नहीं जा रहा था। अरे खाया भी कैसे जाए भाई साहब, पोंक भोंक के बाद खाना किसको भाएगा यार। और फिर ये देखकर काफका रीनो को मल्टीविटामिन्स का जूस देता है। वो उससे कहता है कि अगर दिन भर कुछ खाओगे नहीं तो तुमसे काम नहीं किया जाएगा। साथ ही में वो उसके नाक में एक टोटी लगाने के लिए भी जाता है। अरे ये टोटी क्या होती है? मतलब एक तरह से रुई लगाने जाता है, लेकिन रीनो टोटी लगवाने से मना कर देता है। ये टोटी टट्टी एक जैसा है, मैं टोटी नहीं लगवाऊंगा। लेकिन काफका जबरदस्ती उसको वो पहना देता है क्योंकि उससे उसकी हेल्प होगी। उसके बाद फिर सब लोग अपना अपना काम खत्म करते हैं और अपने घर के लिए निकलने लगते हैं। और यहाँ पर हम रीनो और काफका को साथ में देखते हैं। यहाँ पर रीनो काफका से शुक्रिया कहने आया था क्योंकि उसी की वजह से रीनो अपने काम के पहले दिन को सह पाया है। और शुक्रिया बोलने के बाद रीनो अपने घर के लिए जाने लगता है और जाते जाते वो काफका को कहता है कि वैसे डिफेंस फोर्स की एज लिमिट को बढ़ाकर 32 साल कर दिया गया है, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास एक मौका है, तुम इस मौके का फायदा उठा सकते हो। लेकिन तभी अचानक से काइजू आ जाता है और वो रीनो पर अटैक कर देता है और रीनो उसके मुंह में जाने ही वाला होता है। और ये देखकर काफका एकदम हीरो की तरह फटाक से रीनो को लेकर साइड में कूद जाता है और फिर वो रीनो से कहता है कि तुम फटाफट यहाँ से भागो और फटाफट मदद बुलाओ। और वो काइजू का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते काफका एक बिल्डिंग में जाकर उसका कांच तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम काफका की एक ओल्ड मेमोरी को देखते हैं, जिसमें वो और मीना कहीं एक ऊंची जगह पर थे, जहाँ से वो दोनों अपने बर्बाद हुए शहर को देख रहे थे। और इस डिस्ट्रॉय सिटी को देखकर मीना कहती है कि उसे मीको के जाने पर बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर काफका कहता है कि मीको यानी तुम्हारी वो बिल्ली है ना। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के सामने देखकर कहते हैं कि दोनों एक साथ डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेंगे और काइजूस का इस दुनिया से खात्मा करेंगे। यहाँ पर काफका ये भी कहता है, देखना एक दिन मैं तुमसे एकदम कूल ऑफिसर बन के दिखाऊंगा। दोस्तों, किस्मत क्या होती है यार, बड़ी कुत्ती चीज है। खैर, इसके साथ ही ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। तो वहीं प्रेजेंट में काफका फ्रस्ट्रेशन में काइजू से लड़ने की कोशिश करता है और खुद को काइजू के पैर पर निशाना लगाने को बोलता है, मगर उससे पहले ही काइजू उसे खतरनाक पंच लगा देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। और बस इस मौके का फायदा उठाकर आगे जब काइजू काफका को खाने ही वाला होता है कि तभी रीनो आकर काफका को बचा लेता है और कहता है कि डिफेंस फोर्स हमारी मदद के लिए आते ही होंगे। तो वहीं रीनो को देखकर काफका उसे उसकी यहाँ पर आने की वजह पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मैंने तुमको जाने की बोला था ना। जिस पर रीनो कहता है कि अगर उसने ऐसे ही किसी को मरते हुए छोड़ दिया तब तो वो डिफेंस फोर्स कभी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर काइजू तो अटैक पे अटैक किया जा रहा था। तो काफका सोचता है कि मैं कितना कमजोर हूँ कि मैं अपने जूनियर को भी नहीं बचा पा रहा हूँ।
इसके बाद जैसे ही काइजू उन दोनों पर फाइनल अटैक करता है तब अचानक से डिफेंस फोर्स का एक व्हाइट टाइगर जो कि मीना का पालतू था वो देखते ही देखते उस काइजू को फटाक से खत्म कर देता है। और इसके बाद काफका और रीनो को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हॉस्पिटल पर आता है जहाँ पर काफका मीना के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे उसने एक झटके में उस काइजू को मार दिया और वो उस काइजू के सामने एक पल भी नहीं टिक पाया। उसके बाद हम रीनो को देखते हैं जो कि काफका को उसको वहाँ से भगाकर बचाने के लिए शुक्रिया कह रहा था। वो कहता है कि तुम बहुत कूल हो सीनियर, अगर आज तुमने मुझे नहीं बचाया होता ना तो आज मैं जिंदा ही नहीं होता। आगे वो काफका से ये भी कहता है कि आप सच में बहुत अच्छे हो सर और आपको डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। और ये सुनकर काफका को भी थोड़ा अच्छा लगता है और वो रीनो को थैंक्स बोलता है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो हाँ। और फिर काफका एक बार फिर से डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के ट्राई करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक छोटा काइजू उसके सामने आ जाता है और अब उसके कुछ समझने से पहले ही वो काइजू उसके मुंह के अंदर चला जाता है। अरे तो भाई मेरे अपना बाका खोल के क्यों बैठा था, मुंह में घुस गया ना अब वो। और अब ऐसा होते ही ना काफका को बहुत दर्द होने लगता है और जोर जोर से चिल्ला रहा था। और ये सुनकर रीनो काफका को चेक करने के लिए उसके पास आता है और जैसे ही वो पर्दा हटाता है तब वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक काइजू था। जिसके बाद रीनो को काफका जो कि एकदम काइजू जैसा हो गया था उसको देखकर उसको एकदम डर लगने लगता है, जिसे देखकर काफका उसे समझाने की कोशिश करता है कि अरे मैं काइजू नहीं हूँ, मैं काफका ही हूँ। तो फिर वही शोर सुनकर एक बूढ़े बाबा उस रूम को चेक करने आते हैं और जब वो अपने सामने एक काइजू को देखते हैं तो उस बूढ़े आदमी की तो फटकर हाथ में आ जाती है और जल्दी से ये बूढ़ा आदमी डिफेंस फोर्स को कॉल करके बुलाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ मीना जो एकदम मस्ती से नहा रही थी उसे एक काइजू के आने की खबर मिलती है और इसीलिए वो जाने के लिए रेडी हो जाती है। और तेरी की तो ये तो एकदम इंटरेस्टिंग हो गया, लेकिन अभी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।